साथियों, आज हमारे साथ एसके सर है और आज अपन पॉलिटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लेटफॉर्म क्लासेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है नीट विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को देना चाहता है वो हमारी खजूरपुरा स्थित ब्रांच में आ सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी लाइब्रेरी है ऑफिसर लाइब्रेरी 12 जो चार मूर्ति चौराहे में पास में स्थित है। यहाँ पर आप लोग किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही लाइब्रेरी की शानदार सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत शानदार भव्य लाइब्रेरी है, एक बार आप अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर आपको मार्गदर्शन के लिए ऑथेंटिक बुक का संग्रह भी आपको प्राप्त होगा। तो आज शुरू करते हैं अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भगवान श्री गणेश की कृपा से हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सचेतक, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव, राज्यसभा सदस्य। आप लोग इन्हीं के बारे में कुछ तो जानते होंगे। और लोकसभा सदस्य, संसद की कार्यवाही, राज्यसभा का उपनिर्वाचन, महाधिवक्ता, लोकसभा के संबंध में संविधान सभा और राज्य उच्च न्यायालय, पंचायत राज व्यवस्था, स्थानीय नगरीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, उसके अलावा निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और सचिवालय, निदेशालय, जिला प्रशासन, अधीनस्थ न्यायालय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और नागरिक अधिकार पत्र। यही टॉपिक सारे टॉपिक जो है इन्हीं में से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा में टॉपिक है, इन्हीं में से आरएस के टॉपिक होते हैं, इन्हीं में से रीट के टॉपिक होते हैं। तो जो भी टॉपिक आपके हैं आप लोग टॉपिक को मिला करके तैयारी कर लेना और हम आपके लिए अपनी तरफ से बहुत प्रयास करके इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो साथियों अब इसको अपन ज्यादा देर नहीं करते हैं और सबसे पहले अपन तुलना करते हैं। और तुलनात्मक वीडियो किसका है तो ये हमारी सीटों के बारे में और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन चारों की तुलना से प्रश्न आते हैं और उस बारे में हम सीधे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे साथ एसके सर हैं और आपको इनके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे और बीच बीच में हम आपके साथ रहेंगे। तो शुरू कीजिए सर हमारी तुलनात्मक क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकसभा इसकी जो है अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये जो है इनका मनोनयन 104वें संविधान संशोधन जनवरी 2020 के द्वारा इनका जो मनोनयन है वो समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है वह लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह 543 है। 543। राज्यसभा इसकी जो है अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 233 सदस्य जो है 233 सदस्य। इसके अलावा इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 हो सकती है। परंतु इसमें देखो राजस्थान में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वह 200 है और 200 में से 59 सीटें आरक्षित है। 59 में से 34 एससी के लिए आरक्षित है और 25 जो है वह एसटी के लिए आरक्षित है। और राजस्थान में बहुमत के लिए जो है 50% प्लस 1 यानी कि 101 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। और इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद के लिए जो है 15%, मंत्रिपरिषद के लिए 15% होती है। इस आधार पर राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य जो विधान परिषद है, विधान परिषद जो है ये इसको द्वितीय सदन कहा जाता है, स्थायी सदन इसको कहा जाता है। और इसमें जो है
इसकी सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या जो है विधानसभा की सदस्य संख्या का, विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 हो सकती है। वर्तमान इसमें जो है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 543 है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एंग्लो समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, जो पहले राष्ट्रपति करता था 2 सदस्य। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, इसमें 233 राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं। ये सदस्य जो होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्रों से होते हैं। विधानसभा देखो, विधान परिषद में जो है इसमें सहकारिता भी, इसमें सहकारिता नहीं आता है, जबकि ये जो है विधान परिषद वाला मामला है, इस विधान परिषद में सहकारिता शब्द जुड़ा होता है। इनके अलावा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, ये विधान परिषद में जुड़ता है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें से उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर में नहीं। विधान परिषद की अगर सदस्य संख्या की अपन बात करें तो देखो, लोकसभा की जो सर्वाधिक सदस्य संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या वह 48 है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 42 है, जबकि राजस्थान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह 25 है। राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या 25 है, और 25 में से 7 जो है 7 सीटें आरक्षित है, और 7 में से 4 तो एससी के लिए आरक्षित है और 3 जो है ये एसटी के लिए आरक्षित है। अब सर इसमें लोकसभा में यहाँ तो 42 है, पर आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाला गया है, तो सीटों पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अपने 25 आंध्र प्रदेश में और 17 गई है तेलंगाना में। हाँ, राजस्थान के समान सीटों वाला जो है वो तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की हो गई 25 और तेलंगाना के पास रहेगी 17, तो 25 और 17 25। हाँ, तो राजस्थान की बराबर। ये क्वेश्चन की परीक्षा में पहले पूछा भी गया है, और राज्यसभा वाला क्वेश्चन भी पूछा गया उड़ीसा के समकालीन है, यानी उड़ीसा में 10 है और राजस्थान में भी राज्यसभा की 10 है। तो यहाँ से तो देखिए अपना उड़ीसा का है क्या राज्यसभा में, तो वो नहीं लिखा है पर पूछा गया था अपने, तो यहाँ पर ये राजस्थान के समान लोकसभा सीटों वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और राज्यसभा सीटों वाला राज्य उड़ीसा है। इसके अलावा देखो, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और दूसरा नंबर जो आता है वह महाराष्ट्र का आता है, और तीसरा नंबर आता है वो आता है तमिलनाडु। इसके बाद जो है अपन बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की सर्वाधिक जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में 403, पश्चिम बंगाल में 295 और महाराष्ट्र में जो है 288 है, और बिहार में 242 है, और मध्य प्रदेश में 230 है, और राजस्थान में आपको पता है 200 है, और ये 200 की भी 6ठी विधानसभा में। इसके अलावा अगर विधान परिषद की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य संख्या है विधान परिषद की वो उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 78 सीटें, जबकि बिहार में 75 और कर्नाटक में भी जो है 75 है। सबसे कम विधान परिषद की जो सीटें हैं वो तेलंगाना राज्य में। इसके बाद न्यूनतम की अपन बात करें तो न्यूनतम में जो है न्यूनतम लोकसभा सीटों वाला राज्य गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है और सभी केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में जो है लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की सीटों की अपन बात करें तो कम सीटों वाले गोवा, पुडुचेरी एवं पूर्वी राज्य जैसे कि असम को छोड़कर मात्र 1 सीट है।
इधर गोवा, इस गोवा मिजोरम में जो है विधानसभा की 40 सीटें हैं और सिक्किम में भी जो है 40 सीटें हैं। पुडुचेरी में सिक्किम में 32 है और पुडुचेरी में 30 है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इधर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की जो सबसे कम सीटें वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में 34 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक में जो है वो 63 है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने पहले जम्मू कश्मीर में भी था, तो ये तेलंगाना यहाँ पर रोल चढ़ा हुआ है, इसको आप क्लोज करो। 5 अपने जो है विधान परिषद 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, तो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तो ये 4 तो ये हो गए, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो यहाँ पर ठीक है, ये तो सही है, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, है ना, तेलंगाना वाले पे, ठीक है। अगला पॉइंट ले प्रकार देखो, लोकसभा जो है संसद का प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन, राज्यों का सदन है, अलोकप्रिय सदन है और स्थायी सदन है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन और सुदृढ़ सदन है। उसी प्रकार से विधान परिषद स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है और बुद्धिजीवियों का सदन है। लोकसभा से संबंधित अपन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 81, इसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे वह अनुच्छेद 331 के अनुसार किए जाते थे। 331 में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान था, इसको 104 के संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया। राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में, और ये भाग, इसका अगर अपन भाग की बात करें तो ये 5 रहेगा, इसका भी 5 रहेगा। इधर भाग हो गए 6 और विधानसभा के लिए अनुच्छेद हो गया 170। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और उत्साधन की प्रक्रिया दी गई है, जबकि विधान परिषद का जो प्रावधान है, जो संरचना है वो 171 है। विधान परिषद अनुच्छेद 171। तो तुलनात्मक रूप से हमने पढ़ा कि तुलनात्मक रूप से अगर आंकड़े याद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर अपन आयु की बात करें तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष है न्यूनतम आयु और विधानसभा के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधान परिषद के लिए भी न्यूनतम आयु 23 वर्ष है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष हो सकता है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्री परिषद के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। देखो अनुच्छेद 85 संविधान का अनुच्छेद है 85 और अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की लिखित सलाह के आधार पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। राज्यसभा की अपन बात करें तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है,
जबकि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है या विघटित कर सकता है। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इनकी जगह नए चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी होता है, क्योंकि विधान परिषद जो है वह विधानमंडल का स्थायी सदन है। पदाधिकारी की अपन बात करें तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। राज्यसभा में अगर पदाधिकारी की बात करें तो सभापति और उपसभापति होते हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऐसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं नरोत्तम लाल जोशी। इसके अलावा इसमें भी सभापति होता है। अन्य की अपन बात करें तो अन्य नाम लोकसभा प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, अस्थायी सदन है और हाउस ऑफ पीपल है। राज्यसभा ये उच्च सदन है, उच्च सदन के साथ साथ द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है और बुद्धिजीवियों का सदन है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा विधानमंडल का जो है निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा की बात करें विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और बुद्धिजीवियों का सदन है। गणापूर्ति की बात करें, कोरम या गणापूर्ति की बात करें तो लोकसभा की जो गणापूर्ति होती है वो 1/10 होती है, राज्यसभा की भी 1/10 होती है और विधानसभा की भी 1/10 होती है। कोरम या गणापूर्ति सबकी 1/10 होती है। ये टेबल काफी काम की है सर, और बड़े एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। इस टेबल से अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है कि हाउस नंबर कौन सा है। तो जैसे कि अभी अपना हाउस नंबर 16 चल रहा है, यानी कि 16वीं विधानसभा अभी हमारे पास चल रही है, और जिसका अभी 2 प्रश्न पूछ लिया एक साथ एक एग्जाम में कि अभी कौन सी विधानसभा है, तो 16वीं है, और इसमें मतदान कितना % था, तो 74% प्लस था। तो ये दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं। बाकी इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, तो हाउस का कार्यकाल 10 और देख सकते हैं, और सीटों की संख्या देख सकते हैं, वहाँ पर अपोजिशन पार्टी देख सकते हैं, यहाँ पर हम चीफ मिनिस्टर यानी सीएम के बारे में देख सकते हैं, और अपोजिशन के लीडर देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं, उसमें सत्र कितने हुए, सिटिंग्स देख सकते हैं, बैठकें कितनी हुई, और नंबर ऑफ हाउस यहाँ पर हावर्स यानी कि कितने घंटे सत्र चला। यहाँ से प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारे राजस्थान में पहली बार 23/2 यानी 23 फरवरी 1952 से विधानसभा का कार्यक्रम शुरू होता है, और 23 फरवरी 1952 से जो है इसकी पहली बैठक जो है 29 मार्च 1952 को होती है। तो यहाँ पर जो है ये 23/3/1957 तक चलती है, और इसमें 160 सीटें होती है पहली बार जो है, जिसमें से यहाँ पर 82 जो सीट है वो कांग्रेस की है, यानी कि बहुमत के लिए आधी से ज्यादा होना चाहिए। तो कांग्रेस के पास जो है 82 है, तो आधी से ज्यादा है, और बाकी यहाँ पर एक पार्टी है राम राज्य पार्टी, तो एंड अदर्स के पास जो है 78 सीट रहती है। टीकाराम पालीवाल जो है यहाँ पर प्रथम निर्वाचित सीएम बनते हैं, उसके बाद जय नारायण व्यास और फिर मोहनलाल सुखाड़िया इसी प्रथम विधानसभा में सीएम बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जसवंत सिंह जो है फर्स्ट यहाँ पर विपक्ष के नेता बनते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 12 सत्र होते हैं, और यहाँ पर 303 बैठकें होती हैं, और कुल 1182 घंटे का इसका टाइम चलता है।
सेशन नंबर जो सेकंड विधानसभा जो चलती है अपने यहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, 176 हो जाती है। कांग्रेस की संख्या भी बढ़ जाती है, 119 बढ़ जाती है। विपक्ष में जो है 57 सीट लेके बैठे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं और टोटल सेशंस जो होते हैं वो 11 और सेटिंग 306 हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है 1665 आवर। तीसरी विधानसभा जो चलती है उसमें 20 सीटें 176 रहती है, कांग्रेस के पास 89 आती है और यहाँ पर सेकंड जो अपोजिशन पार्टी स्वतंत्र पार्टी जो है आती है और मोहनलाल सुखाड़िया फिर हमारे यहाँ सीएम बनते हैं। लक्ष्मण सिंह जो है विपक्ष के नेता और 10 सत्र होते हैं, यहाँ पर 270 बैठकें होती है, 1604 बैठक सेशन चलता है। चौथी विधानसभा हमारे पास आती है और यहाँ पर सीटों की संख्या में फिर वृद्धि होती है, 184 हो जाती है। कांग्रेस के 103 आती है, स्वतंत्र पार्टी के 81 आती है। मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर सीएम बनते हैं और उनके बाद में जो है बरकतुल्लाह खान सीएम बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले एक पेपर में पूछा गया कि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद मुख्यमंत्री कौन बने, तो यहाँ पर बरकतुल्लाह खान मुख्यमंत्री बनते हैं और विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह लगातार 2 बार विपक्ष के नेता बनते हैं। 11 यहाँ पर सेशन होते हैं, 242 बैठकें होती है, 1573 घंटे सत्र चलता है। फिर हमारे यहाँ पर पहला प्रेसिडेंट रूल लग जाता है यानी राष्ट्रपति शासन। सर राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ बताइए। सर पहला जो राष्ट्रपति शासन है, ये पहला जो राष्ट्रपति शासन है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला। इस समय जो है अगर बात करें अपन राज्यपाल की कि राजस्थान के राज्यपाल होंगे, तो इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद और सीएम की अगर बात करें तो इस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। सीएम मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो 1977 में लगा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगे, 1967, 1977 और 1980 और 1992। 67, 77, 1992। सबसे कम लंबी अवधि के लिए जो है पहली बार लगा था और सबसे लंबी अवधि के लिए जो है चौथी बार लगा था। चौथी बार, पहली बार जो सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार हरदेव जोशी और तीसरी चौथी बार जो है वह भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम थे। पहली बार में राज्यपाल थे संपूर्णानंद और दूसरी बार राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और तीसरी बार राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और चौथी बार राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। इसका एक जो शॉर्ट ट्रिक निकल के आता है राज्यपाल का, वो क्या निकल के आता है कि संपूर्ण वेद पढ़ रघु एम चेन्ना रेड्डी हुआ। संपूर्ण वेद पढ़, संपूर्ण वेद पढ़ रघु एम चेन्ना रेड्डी हुआ। एम चेन्ना रेड्डी। तो पहली बार संपूर्णानंद थे, पहली बार जब लगा संपूर्णानंद थे, दूसरी बार में वेदपाल त्यागी और तीसरी बार में रघुकुल तिलक और चौथी बार में एम चेन्ना रेड्डी। अगर सीएम की अपन बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया पहले सूख गया, फिर दूसरी बार में हरदेव जोशी, पहले सूख गया फिर हरा हो गया और 2 बार भैरव सिंह शेखावत, तीसरी और चौथी बार। तो पहले सूख गया फिर हरा हो गया फिर भैरव हो गया, 2 बार। शानदार है। तो अब 5वीं विधानसभा के बारे में अगर हम सीट देख रहे हैं तो 84 देख रहे हैं, 184 और यहाँ भी पार्टी स्वतंत्र पार्टी दिखाई दे रही है। कांग्रेस को रिकॉर्डेड सीट आ रही है 145 और बरकतुल्लाह खान यहाँ पर बन रहे हैं सीएम। उसके बाद लक्ष्मण सिंह फिर भी विपक्ष के नेता है। तो लगातार आप देख सकते हैं तीसरी, चौथी और 5वीं विधानसभा में
विपक्ष के नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह। और यहाँ पर सेशन की संख्या हो रही है 13, बैठ के 200 और 1382 घंटे यहाँ पर सत्र चल रहा है। और इस 5वीं के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होता है और दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके बाद लगा था, सीएम तो हरदेव जोशी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर जो है हरदेव जोशी आ जाएंगे और डेट आपको दिख रही है 13/4/77 से यहाँ पर 21/6/77 ये यहाँ पर डेट है। और फिर छठी विधानसभा में सीटों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होती है। और एक क्वेश्चन काफी पेपरों में आता है सर कि पूछा जाता है कि राजस्थान की विधानसभा की सीटें हैं वो कब से 200 हो गई है, यानी कि 200 सीटें कब से हो गई है, यहाँ से आता है। तो हमें पक्का याद कर लेना है 200 इधर हो गई है, छठी विधानसभा है और 150 जो है जनता पार्टी के पास जा रही है, यानी कि जनता पार्टी गजब का बहुमत लेके यहाँ पर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी नीचे आ गई है और 50 पे आ गई है। और यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत जो है बन रहे हैं क्या, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है भैरव सिंह शेखावत और फिर नाम आ रहा है क्या, लक्ष्मण सिंह। देखो विपक्ष के नेता में लक्ष्मण सिंह का नाम अब तक आ चुका है 4 बार। तो सर्वाधिक समय तक विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह है। तो हम आपसे एक यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, बहुत सारे पेपर के प्रश्न मिलेंगे और इससे बाहर तो प्रश्न जाने की सब संभावना ही नहीं है कि प्रश्न बाहर चल जाए, औकात नहीं है प्रश्न की। और यहाँ पर सेशन भी बहुत कम होते हैं। देखो सबसे बढ़िया बात तो आपके सामने ये है कि छठी विधानसभा है और 6 सेशन है, सत्र भी 6 और पूछ लेगा पेपर में कि भैया अब तक का सबसे कम सेशन कौन सी विधानसभा में हुआ, और आंसर क्या आएगा हमारा, छठी विधानसभा आएगा। गजब का प्रश्न बना है और एक बार पेपर में ये प्रश्न आया है, ये आया है हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग से जो होती है उसमें प्रश्न आया है। और ऐसा ही प्रश्न एक बार लोकसभा से आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोकसभा से महिला वाला आया था कि कौन सी विधानसभा में महिलाओं की संख्या, कौन सी लोकसभा में महिलाओं की संख्या न्यूनतम थी, ऐसा प्रश्न पूछ लिया था। तो यहाँ पर हम फिर आते हैं प्रेसिडेंट रूल पर और फिर से लग जाता है छठी विधानसभा के बाद में राष्ट्रपति शासन, जो कि चलता है अपने 17 फरवरी से और 5 जून तक 1980 में चलता है। और यहाँ मुख्यमंत्री आप देखो तो क्या आ जाएंगे साहब, भैरव सिंह शेखावत आ जाएंगे, इनके बाद में ये लगता है। और फिर हमारे सामने जो है 7th विधानसभा आती है, सीटें 200 हो चुकी है जो हम देख ही रहे हैं। कांग्रेस फिर से आ जाती है और कांग्रेस वापस आती है और यहाँ पर 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना हो चुकी है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो चुकी है। तो अब ये जो नाम है आपने जनता पार्टी, तो ये हमारे सामने किस नाम से आ गया है, बीजेपी के नाम से आ गया है। और यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता बन रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के नेता बन रहे हैं। तो देखिए एक बार अभी प्रश्न देखा था आपने कि कौन से व्यक्ति विपक्ष के नेता नहीं रहे, उसमें अशोक गहलोत जी का नाम है, वसुंधरा राजे जी का नाम है, भैरव सिंह शेखावत का नाम है। तो हम कर सकते हैं कि अशोक गहलोत जी का नाम अपने को इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अशोक गहलोत जी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पेपर पूछे जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है सत्र 9 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छठा वाला याद रखना है। और ये यहाँ पर बैठ के होती है, ये बैठ के सभी की नहीं पूछी जाती है पर सत्र पूछ लिया जाता है, क्योंकि कम वाला रिपोर्ट कहाँ पर है, छठी में है, और ज्यादा वाला रिपोर्ट भी कहाँ है, छठी में है। और जनता पार्टी की सीटें भी बहुत सारी मिली, कौन सी, छठी वाली में मिली है। तो ये रिपोर्ट गजब का है। फिर यहाँ पर देखो आगे चलता है 8वां। तो 8वां जो विधानसभा है सीटें वही 200 रहेगी, कांग्रेस पार्टी रहेगी, बीजेपी की सीट में वृद्धि हो रही है, हरदेव जोशी यहाँ पर सीएम बन रहे हैं और भैरव सिंह शेखावत जो है वापस क्या बन रहे हैं, विपक्ष के लीडर बन रहे हैं। और यहाँ पर सत्र होते हैं 12, बाकी बातें हैं इसी। और 9वीं विधानसभा में भी सीट 200 है, बीजेपी यहाँ ठीक ठाक कवर कर रही है और बीजेपी यहाँ पर जेडी के साथ मिलकर के सरकार बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो है कांग्रेस 62 पर आ जाती है, भैरव सिंह शेखावत वापस क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और हरदेव जोशी सीएम है, ये वापस विपक्ष के नेता में आ रहे हैं। हरदेव जोशी विपक्ष के क्या रहे हैं, नेता रहे हैं। और 9वीं में सत्र होते हैं कितने, 7। तो हमारे सामने आंकड़ा कितना अच्छा बन गया, 6 और 9, और दोनों में 6 में 6 और 9 में 7, इतने सत्र हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे आप बड़े बड़े एग्जाम अगर देते हैं तो इनके बारे में जरूर। और 9वीं के बाद में फिर से वापस लग जाता है राष्ट्रपति शासन, जो सबसे लंबा बताया सर आपने,
और वो 15/12/92 से लेकर 3/12/93 तक लगा, काफी लंबा। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, देखो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक आपात लगाया जाता है, संवैधानिक आपात। इसको राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है और ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक आपात राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। और राजस्थान में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा, जो सबसे कम अवधि का था, पर सर्वाधिक अवधि के लिए जो लगा वो लगा चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, लगभग 1 वर्ष की अवधि, लगभग 1 वर्ष तक जो है ये राष्ट्रपति शासन रहा चौथी बार। पहली जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है कि फर्स्ट जो विधानसभा है, इस फर्स्ट विधानसभा में सीटें रही 160। फिर जो सेकंड विधानसभा है, इस सेकंड विधानसभा में जो है विधानसभा सीटें हो गई 176। इसके बाद में फोर्थ विधानसभा, और इस फोर्थ विधानसभा में जो है विधानसभा सीटें थी 184। और जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा इसमें हो गई 200। और वर्तमान में भी विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200। उसके बाद अपने पास आता है ये 10वां नंबर की विधानसभा, और यहाँ पर फिर बीजेपी की सरकार आ गई सर 124 से, और फिर वापस सीएम कौन बन रहे हैं, भैरव सिंह जी, और यहाँ पर सेशन होते हैं 11। तो देखो 10 में और 11वीं में, दोनों में 11-11 सत्र है। और उसके बाद में जो है 11वीं विधानसभा, और यहाँ पर वापस कांग्रेस जबरदस्त सबसे ज्यादा सीट लेके आ रही है सर, 152 सीट का रिकॉर्ड है। और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कांग्रेस को सर्वाधिक सीट कौन सी विधानसभा में प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर थी हमारे 11वीं विधानसभा, 152 सीट प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर जो है अशोक गहलोत जी सीएम बनते हैं, और इसकी डेट एग्जाम में पूछी गई थी, अपने को पता है 1/12/1998। यहाँ से जो है डेट पूछ ली जाती है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर देखो भैरव सिंह शेखावत फिर से क्या बन जाते हैं, तो ये विपक्ष के नेता बन जाते हैं। और गुलाब चंद कटारिया जो है ये भी विपक्ष के नेता रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया काफी फेमस पर्सन रहे राजस्थान की राजनीति में। तो यहाँ पर जो बैठ के 143 है, और 12वीं विधानसभा में भी 200 है। उसके बाद यहाँ पर फिर बीजेपी आती है, 1 2 3 का आता है नंबर। और ये ऐसी विधानसभा है सर कि इसमें जो है वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसमें ज्यादातर महिलाएं होती है। 12वीं जो विधानसभा है, इस 12वीं विधानसभा में तीनों पदों को जो सुशोभित किया गया वो महिलाओं के द्वारा किया गया। पहली जो महिला सीएम है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे 12वीं विधानसभा में थी। इसके अलावा राजस्थान की पहली जो महिला राज्यपाल है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राज्यपाल, और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। एक साथ तीनों महत्वपूर्ण पदों पर जो है 12वीं विधानसभा में महिलाएं थी सर। तो 12वीं विधानसभा एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम इम्पोर्टेंट है। और इसमें अब इसके बाद अपन शॉर्ट देख लेते हैं। तो अभी एक प्रश्न पे मैं आपका फोकस करना चाहूंगा कि कभी-कभी पेपर में आपने देखा होगा ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस विधानसभा में मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमें एक तो 13वीं विधानसभा याद रखना है, और इससे पहले जो हमने अभी देखी है कि यहाँ पर अपन